की नुमाइश आज निकली है। यही जनता का पैसा है। वो बहन ने आज आपको आईना दिखाया, उसके बाद भी अगर आप अपना काला चश्मा नहीं उतारना चाहते, और उसके बाद आप संसद की गरिमा को देखिए कि कैसे इंडिया अलायंस की एक सांसद अपनी ज्वेलरी के लिए, अपने शौकों के लिए, कैसे देश की सिक्योरिटी को उसको ताक पे रखती है, कैसे अपना लॉगिन पासवर्ड भी शेयर करती है उन व्यापारियों के साथ, जिसके लिए वो क्वेश्चन करती है कि 60 में से 50 क्वेश्चन मोहिया मित्रा ने केवल अडानी को सैबोटाइज कर दिया। सवाल यहां पे कल से वही पूछे जाएंगे जिन्हें मैं पास करूंगा। कल से सवाल वही पूछे जाएंगे जो यहां पे मैं पास करूं। कहां से आना हुआ? मेरठ। मेरठ से। क्या काम करते हैं साहब? ज्वेलरी का काम करते हैं। क्या नाम साहब? नितिन रस्तोगी। नितिन जी, कैसे आना हुआ इधर दिल्ली? दिल्ली शादी में आए थे। हाँ, अच्छा किया, शादी में आए थे, बारात भी देख लीजिए। रुकिए 2 मिनट में आया। प्रभात जी। जी प्रतीक भाई, मैं आज हाउस की प्रोसीडिंग देख रहा था और 2 बड़े हास्यास्पद चीज मुझे उसमें दिखे। हास्यास्पद? और मैं जनता के बीच रखूंगा उन बातों को, और जनता डिसाइड करेगी मैं सही बोल रहा हूं गलत। किसी पे आरोप लगता है, मैं महुआ मोइत्रा या टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन किसी पे आरोप लगता है तो उसका यह फंडामेंटल राइट है कि वो अपने पर लगे गए आरोप की सफाई दे। सफाई देने का मौका नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा और देश डिसाइड करेगा इन बातों को। 406 पेज का ड्राफ्ट एथिक्स कमेटी लाती है दिन के 12 बजे, और 2 बजे में प्रोसीडिंग में कहा जाता है कि इस पर चर्चा होगी, और भारतीय जनता पार्टी की एक माननीय सांसद खड़ी होकर कहती है कि 406 पेज का ड्राफ्ट मैंने 2 घंटे में डाउनलोड करके पढ़ लिया। तब मुझे यह हास्यास्पद लगा। और बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर वाकई माननीय सांसद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास अगर यह तकनीकी पावर है तो हमारे विश्वविद्यालयों में यह पावर जाना चाहिए। हमारे जो 3 साल के कोर्स होते हैं 3 महीने में पूरे हो जाएंगे, और मोदी जी जो विश्व गुरु की बात कहते हैं वो सपना भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं देश पे छोड़ता हूं यह सवाल कि क्या 406 पेज का ड्राफ्ट 2 घंटे में पढ़ा जा सकता? हमें तो तुम ये सब कुछ ना समझाओ, हमको ये बताओ 2.25 करोड़ गिने कैसे जाते हैं? अभी बता रहे हैं। हमें तो ये बताओ कई घंटे में गिने जाते हैं? कहां से दे रहे हैं राशन? हाँ? गरीब को राशन कहां से दे रहे हैं? राशन ना बीजेपी। रुको। प्रभात जी पढ़ाते हैं, प्राध्यापक हैं। अरे हड़प्पा के समय में भाई रुको भाई, आप पढ़ाते हैं, हड़प्पा के समय में नहीं जी रहे हैं। अरे हलफनामा है महाराज, हलफनामा, जिसमें हलफनामे में स्वीकार किया गया है, और महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लॉगिन लंदन में, दुबई में खोले गए हैं पार्लियामेंट। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसकी सुरक्षा से खिलवाड़। आप सांसद चुन के आए हैं, आप किसी को दे देंगे पासवर्ड अपना, जाके विदेश में दाऊद को दे दीजिए। आपके यहाँ ही आपके दिग्विजय सिंह नेता थे, सद्दाम जी कहते हैं। हमेशा आप जब देश विरोधियों के साथ खड़े होंगे और लॉगिन ऑन करेंगे दुबई में, तो आपकी सदस्यता जाएगी, या 140 करोड़ की जनता भी चाहती है आपको जाएगी। आप ये स्वीकार हलफनामे में है, हलफनामे में, आपको जानकारी नहीं है। दर्शन हीरा रंदानी का एफिडेविट इनके माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के से बड़ा हो गया, और संसद से बड़ा एफिडेविट होता है। राकेश भाई जवाब दीजिए देश को। अरे प्रभात जी, फिर आप, हमको लगता है सूचनाएं आपके पास नहीं है। मैं एक चीज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, एथिक्स कमेटी की कुछ प्रिविलेजेस हैं, और उन प्रिविलेजेस का ध्यान रखा है। बहस आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल ध्यान मोइत्रा ने कहा ये बात, माननीय सांसद जी ने कहा, जो निष्कासित हुई, इन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। उनकी जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे। जी, एथिक्स कमेटी में बुलाया गया था महुआ मोइत्रा को, हंगामा करते हुए निकल के बाहर आ गई। हंगामे से काम नहीं चलता, जवाब एथिक्स कमेटी के सामने आपको देना पड़ेगा। प्रतीक जी, केवल ड्रामा किया गया। आप एक बात बताइए, कहाँ की सांसद है? बंगाल की। अडानी पे 60 में से 50 प्रश्न पूछ रही हैं, वो भी फंडेड होके। उसके बाद एक एक चीज का आंकड़ा सामने आया है। खुद हीरा नंदानी ने ये बात 250 करोड़ रुपए की नुमाइश, और ये जो सांसद पकड़े गए हैं ना, धीरज जी, ये भारत जोड़ो यात्रा में थे, ये भारत लूटो यात्रा थी। लुटेरों को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे। आप लोग मॉरिशस से आपने मंगवाया था, किसका पैसा था? है जवाब देने का। मुझे बताओ, नेशनल हेराल्ड में पैसा कहाँ गया? मुझे बताओ। वो बहन खड़ी है वहां पर आपके इंडिया लाइंस के लोग, आपकी जमानतें जब्त हो गई हैं। इसके
बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो बर्दाश्त बिल्कुल ना करो। कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ सर, क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। अरविंद जी, बिल्कुल दिल पे मत लो, और मतलब जनता हो, तुम्हारा जीना बहुत जरूरी है। 100 साल जियो और पानी पी पी कर सवाल पूछो। आओ आगे आओ, पहले तो बाबूजी से बाद में पूछेंगे, तुम्हारे से पहले पूछेंगे। क्या काम करते हैं? सर मैं सर्वे का काम करता हूँ। सर्वे का? अरे तब तो बहुत ही बढ़िया काम कर। सर्वेयर हूँ सर, लैंड सर्वेयर हूँ। लैंड सर्वेयर है? अरे बाप रे बाप। जी बोलिए, सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि सर, महंगाई का रोना रो रहे थे लोग, बेरोजगारी का रोना रो रहे थे लोग, लेकिन क्या हुआ 3 राज्यों में? इनसे पूछिए, ये महाशय खड़े हैं, पूरा दम लगा के बोलते हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि अगर महंगाई होती, बेरोजगारी होती, तो बीजेपी कैसे आ जाती? ये इन्होंने सर्वेयर हैं, लैंड सर्वेयर है। मैं आ रहा हूँ जी। बाबूजी जल्दी खोलिए सवाल। हम प्रभात जी को मुद्दे में जवाब देना, वही जो दम लगा के बोलते हैं प्रभात जी, उनको सवाल करते हैं। बड़ा जबरदस्त तुमने छाटा है, गुरु हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बढ़िया, रुको रुको रुको, आ रहा। मैं हूँ यहाँ भी एथिक्स कमेटी है, पूरी एथिक्स कमेटी है, कांग्रेस का चांस है। मैं आ रहा हूँ जी। रस्तोगी जी, अरे रुको भाई, आ रहा हूँ। रस्तोगी जी, जी बोलिए। ज्यादा देर वेट ना करो, तुम बोलो, अपना काम वाम करो, फिर जाओ। हाँ जी बोलो। कुछ नहीं बोलना? बोलो आराम से बोलो, टाइम मत। अरे रुको यार, गजब आदमी हो। एक आदमी सोच के बोलना चाहता है, एक आदमी के मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी। भारत माता की। प्रतीक जी, दिक्कत क्या है? विपक्ष पूरा एक और मोदी अकेला एक। केवल मोदी के विरोध के लिए ये ऐसा प्रबंध रखते हैं, चाहे घोटाले कर लें तो इनके माफ, चाहे पैसा जमा कर ले तो माफ। मोदी का विरोध करना है। अब मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठते हैं। जब मोदी संसद बनाते हैं, भाई पहले सवाल का जवाब दो। 200 करोड़ से ज्यादा का जब मोदी जी कहां से आया? जब मोदी संसद बनाते हैं तब विरोध करते हैं। मोदी जी धर्म दंड स्थापित करते हैं तब विरोध करते हैं। और वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं तब जी। मैं आया पहले समाजवादी पार्टी जी। प्रत्येक जी देश सुनता है कार्यक्रम। एक बहन ने अपनी संवेदना व्यक्त की, उसके साथ खड़े होने के बजाय मुंह फाड़ फाड़ के राजनीति शुरू हो गई। बहन जी, जो आपको पेंशन मिल रही है, जिससे आप जीवन यापन कर रही हैं, हर एक कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी होती थी पुरानी पेंशन, लेकिन मोदी जी ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर बुढ़ापे की लाठी पेंशन चाहते हो तो पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। जो कार्यक्रम देख रहे होंगे वो कहेंगे, देखे कि ये एंकर कितनी देर में बोलता है ये बात। 2004 में 2004 पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने हटाई थी। ये तो अच्छी बात है। एक मिनट फैक्ट से बात करूंगा मैं। कांग्रेस ने हटाई थी अपनी चीज हटा के, और फिर बोलो कि मैं वापस दे दूंगा। तो ये तो बड़ा ही ड्रामा है। ठीक है, एक चूंकि आप आए 2004 में हटी जी। मैं सुन लीजिए ना पूरी बात। ठीक है। दूसरी बात ये है, मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक थोड़ा 10 साल आप भी रहे बीच में। बीइंग एक्स मिलिट्री, अब की बात बीइंग एक्स मिलिट्री ऑफिसर, मैं एक बात बोलना मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है साहब पूरा? सचिन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आर्मी ऑफिसर रहे हैं तो पहले इनका स्वागत होना चाहिए जी। अगर आपको कष्ट ना हो थोड़ा सा, और विनम्रता पूर्वक सहज भाव से कह रहा हूँ, तशरीफ रखना चाहेंगे, बैठेंगे तो अच्छा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 21,000 कर्मचारी हैं और 21,000 कर्मचारियों के संग 4-4 और घर में परिवार में वोटर हैं। अब की बार ना आए ये केजरीवाल, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन का मसला है जी। जी जी सचिन जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है, सैम बहादुर। ठीक है, तो पहले तो मैं तारीफ करूंगा कि एटलीस्ट बॉलीवुड ने हमारे जो एक्चुअल हीरोज हैं उसको सामने लेकर आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कौन थे? वो थे जो 1971 वॉर में जिसने इंडिया को जिताया था। ठीक है, अब उन्होंने जब उसकी हमारी प्रधानमंत्री थी लेट इंदिरा गांधी जी, ठीक है, वो इंटरफेयर कर रही थी वॉर में, तो उन्होंने बोला था, एक्चुअल वर्ड से यही बोला था, लेडी यू टेक केयर ऑफ द कंट्री एज ए पॉलिटिशियन, आई विल टेक केयर एज ए मिलिट्री ऑफिसर। आप बीच में काफ़ी बहुत उनके साथ वाद विवाद हुआ।
जब वो हमारे हीरो 2008 में ही पास्ट अवे, जब वो उनकी डेथ हो गई, वीरगति को प्राप्त हुए। हाँ, जब वो डेथ हुई थी नेचुरल है मैं ना, मानता हूं। ठीक है। तो वेलिंगटन है एक उसमें तमिलनाडु में जगह जहां जी। उनको लास्ट राइट्स हुए थे। जी। गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था। वो छोड़ दीजिए, नेशनल मॉर्निंग भी अनाउंस नहीं हुई थी, ठीक है। जो कि एक इंडिया के सबसे बड़े जनरल के लिए तीन दिन के लिए होती है। फील्ड मार्शल वो रैंक होती है जो बड़ी सबसे सर्वोत्कृष्ट होती है। जब मैं कुर्ग मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं और यहां पे सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही आप कुर्ग से आगे बढ़ते हैं और वो जगह आती है, वो बहुत बड़ी सी मूर्ति आपको दिखती है, तो आप वहां हट जाते, रुक जाते, उतर जाते हैं और वो प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है। जी, अगर आप एक दूसरी चीज है, वन रैंक वन पेंशन, जो 40 साल तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 40-40 इयर्स तक हर बार बेवकूफ बनाते रहे, ठीक है। 2016 में जाके पहली बार मैनिफेस्टो में आया मोदी जी के, और वन रैंक वन पेंशन मिली है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप फौजी हैं, अग्निवीर के बारे में बताता हूं, ठीक है। अग्निवीर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये पब्लिक बोलती है कांग्रेस पार्टी की अग्निवीर हटा दिया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर इज नॉट एन आर्मी, अग्निवीर प्री आर्मी है, ठीक है। कोई रेजिमेंट कम हुई, कोई समाजवादी बोलेगा ना, समाजवादी के पास ही चांस है, वही बोलेगा जी। एक तो सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक दिन भी डिफेंस, एक दिन भी फौज। एक मिनट रुकिए, आर्मी ऑफिसर है, बोलने दीजिए, ठीक है। कोई बटालियन कम हुई, कोई सेक्शन कम हुआ, कोई नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम हुई, तो अभी क्या हुआ है कि अगर आपकी 100 भर्ती होती थी, अभी 400 भर्ती हो रही हैं। उन 400 में से 4 साल रहते हैं, जो 100 है वो जो पहले वाली वैकेंसी है उतनी फुलफिल की जाती है, और उसके 4 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी दी जाती है। तो बेसिकली प्री आर्मी है, जैसे प्री बोर्ड होता है ऐसे प्री आर्मी है। आपके बोर्ड तो वैसे वैसे इंटैक्ट है, आपने तो एम्प्लॉयमेंट 4 गुना ज्यादा कर दिया। और ऑफिसर्स में तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं, ये अग्निवीर स्कीम 1970 से है। तो इतना जो ये पढ़ के नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी व्हाट्सएप से अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी। प्रत्येक जी आर्मी से इनका सम्मान है, झूठ बोल रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म करी, सुनिए सुनिए, अटल जी ने पेंशन खत्म करी और बता दिया कांग्रेस ने खत्म अभ्यास नहीं है, वो देश के सैनिक के बारे में बोल रहे हैं। देश के लिए सैनिक लड़ रहा है, हम सैनिक। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आर्मी के, हमारे जो आर्मी के अफसर हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं आंकड़ों के, तो इन्होंने पहले कैसे किया हुआ? कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत ही अत्याचार किया है।